सावधान, ये खबर आपके लिए जरूरी है। होशियार, धर्मांतरण के नाम पर खौफनाक खेल। बचिए, क्योंकि टारगेट पर हैं आपके अपने। चेतिए, जिहादी मंसूबों की है आप पर नजर। रेड अलर्ट, चल रहा है धर्मांतरण का ऑनलाइन गेम। सीकर में गेम जिहाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर सीकर में गेम जिहाद सामने आया है। किस तरीके से आप देखिए कि यहां पर एक विवाहिता को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन करवाने का यह मामला सामने आया। ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस की जांच लगातार जारी है और पुलिस को शिकायत दी गई है। सीकर में पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सीकर जिला मुख्यालय के नजदीक गांव की रहने वाली एक विवाहिता का संपर्क ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अलीगढ़ के रहने वाले तैयब नाम के एक लड़के से हुआ। तैयब ने उसे जाल में फंसाया, उसका नाम तक परिवर्तन करवाया और इसके बाद हिंदू विवाहिता खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी। इससे पहले उसको नमाज पढ़ने और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एसपी को परिवाद दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तैयब खान नाम के इस युवक की तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन कई अहम सवाल इसके बाद खड़े हो गए हैं। क्या गेम जिहाद के नाम से इस तरह से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है? क्या ऑनलाइन पर इस तरह से जिहाद का ये पूरा मामला, इसके पीछे कौन सक्रिय है? यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और सीकर के गेम जिहाद का ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है। बहरहाल आपको बता दें कि गेम जिहाद यानी कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन करवाना और किसी के ब्रेन को वॉश करना और इस तरह का ये पहला मामला सीकर में है हालांकि, लेकिन इस मामले के जैसे ही सामने आने की खबर मिली है पुलिस सक्रिय हुई है, जांच की जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग से धर्म परिवर्तन करवाने की एक कोशिश का पूरा मामला सीकर जिले का है। यहां पर एक युवक ने सीकर की युवती को ऑनलाइन पहले दोस्त बनाया, उसके साथ गेम खेलते हुए उसका नाम तक बदलवाया, उसको नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दी और साथ ही साथ खुद का नाम भी इस युवती का बदल दिया गया। ये इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस को इस तरह का एक शिकायत जो है अब वो शिकायत दी गई है, परिवाद एक दिया गया है जिस पर पुलिस की जांच अभी जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि तैयब नाम का ये शख्स है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां पर सीकर की एक लड़की को अपने जाल में इसने फंसाया। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो मामला है जिला मुख्यालय के नजदीक गांव की रहने वाली महिला से संपर्क करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अलीगढ़ का रहने वाला ये तैयब, इस लड़के ने जाल में फंसाया इस युवती को और इसका नाम तक परिवर्तन करवा दिया। इसके बाद हिंदू विवाहिता खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी हैं। इससे पहले उसको नमाज पढ़ने, दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। सदर थाना इलाके से एक परिवार पेश हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बहन के साथ कोई व्यक्ति जिसे वो नहीं जानता है, पर उसका नाम उसने तैयब बताया था। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेके कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवाद दिया है जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। तो आखिरकार एक परिवाद इसे लेकर के दर्ज करवाया गया, पुलिस के पास शिकायत पहुंची है। आपको बता दें कि सीकर की युवती को झांसे में लेकर के उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई है। इस युवती का नाम तक बदलवा दिया गया। हिंदू विवाहिता इस युवती को ऑनलाइन झांसे में लिया गया। इसके बाद ये युवती अपने आप को हानिया कहने लगी और बाकायदा इसे नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जा रही थी। इससे पहले इसी तरह के मामले गुरुग्राम और एनसीआर के इलाके में सामने आ चुके हैं और अब राजस्थान के सीकर से इस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीकर में
गेमर्स को कुरान पढ़ने का टास्क दिया जाता था और यहां पर सीकर के गांव की रहने वाली एक युवती को हिंदू विवाहिता को जाल में फंसा करके कथित तौर पर अलीगढ़ के रहने वाले तैयब ने ऑनलाइन गेमिंग के आधार पर न केवल उसका नाम परिवर्तन करवाने की कोशिश की, उसका धर्म परिवर्तित करने की कोशिश की, बल्कि ऑनलाइन इसे टास्क के तौर पर नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग देने की बात भी सामने आई है। तो इस तरह से क्या ये पूरा का पूरा गिरोह है जो सक्रिय है, आखिर इसके पीछे कौन है, क्यों ये गेम जिहाद अचानक से लगातार एक के बाद एक केसेस इस तरह के सामने आने लगे हैं। तो अब देखिए कि पहले इस तरह के जो मामले थे अब वो एनसीआर के इलाके में सामने आए थे और अब ये जो मामला है वो सीकर से सामने आया है। इस तरह का ये पहला मामला है सीकर में। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था की वजह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लगातार महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सरकार 5 साल की नहीं बल्कि 5 महीने की है। राष्ट्रीय में कहीं जयपुर का देखिए, राजस्थान में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था लचर होने के कारण चाहे धर्म परिवर्तन करना हो चाहे धर्म विशेष पर इस प्रकार की सोच हावी करना हो कि कहीं कहीं राजस्थान में तालिबान हावी हो जा रहा है, तालिबानी राज हावी होता जा रहा है। आप देखिए कि कहाँ पीएफए जैसे आतंकवादी संगठन को कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है और रामनवमी जैसे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है सरकार। तो मालपुरा में हो, जयपुर में हो, कई जगह हिंदू पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत हथियारों के साथ वहां कई त्योहारों पर पत्थरबाजी की, तलवारबाजी की, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं कहीं कहीं सरकार की कबरदोश के साथ। तो इस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था राजस्थान में कभी नहीं देखी गई। तो इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण का पूरा मामला जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों की जागरूकता की भी जरूरत है। सीकर मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ऐप के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज सैकड़ों मोबाइल ऐप ऐसी उपलब्ध है जिन मोबाइल ऐपों के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होता है, ऑनलाइन लोनिंग भी होती है, ऑनलाइन गेमिंग भी होती है। और इन ऐपों के माध्यम से अब जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी सामने आ रही है, इसमें सरकार की सतर्कता की आवश्यकता भी है और लोगों को जागरूकता की आवश्यकता भी है कि ऐसे ऐपों को गंभीरता से हम उपयोग में करें। सीकर के अंदर जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के आधार के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी ऐपों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जोधपुर में बड़ा बयान दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये पूरे मामला जो राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां लगातार आगे बढ़ रही हैं, ऐसे मामलों को राजनीतिक संरक्षण पर मिल रहा है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए समर्थन मिल रहा है। लव जिहाद या रोमियो जिहाद संघ या बीजेपी का शब्द नहीं है, सबसे पहले केरल में देखने सुनने में आया था। योजनाबद्ध तरीके से टारगेट किया जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये सामान्य प्यार मोहब्बत नहीं है, मामलों में राजनेताओं की क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है। उजागर और मिडिल और अपर क्लास की लड़कियों को टारगेट किया जाता है। 2009 देखिए, राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां समाज में खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रही हैं और दुर्भाग्य की बात है कि इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में यह काम करती हैं। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी या संघ ने नहीं शुरू किया। इसका उल्लेख सबसे पहले केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने किया और केरल हाई कोर्ट में एसटीएफ ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की, मैं आपको हाई कोर्ट के उस मुकदमे का रेफरेंस देना के साथ बोल रहा हूं। शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 9 दिसंबर 2009 केरला हाई कोर्ट के जजमेंट में पॉइंट नंबर 16 जाके पढ़ लीजिएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो रोमियो जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्द प्रयोग करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड काम चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, उनके मुख्यमंत्री केरल के ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर यह बात बोली है
और एक नहीं कई 100 ऐसे उदाहरणों के साथ बोली है कि उन्होंने कहा कि ये जो मामले हैं ये सामान्य प्यार मोहब्बत के नहीं है। ये सिमी ने 1995 में योजना बनाई थी कि योजनाबद्ध व्यवस्थित ढंग से हिंदू और क्रिश्चियन दोनों समाज की मिडिल और अपर मिडिल क्लास की लड़कियों को टारगेट करके किया जाए। तो मुझे लगता है उनको अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री और अपनी केरल की सरकार की जांच पे भरोसा नहीं है। वहां केरल में कुछ और कहना और राजस्थान में कुछ और कहना, इसी वजह से जनता की नजर में नेताओं के प्रति क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हो रही है। तो राजस्थान में इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के आधार पर धर्म परिवर्तन का यह पहला मामला है, लेकिन इससे पहले हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद में इस तरह का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी भी चल रही है। और अब राजस्थान के सीकर में इसी तरह का मामला सामने आने के बाद में लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आ रही हैं। तो वहीं पुलिस अब इस पूरे मसले को लेकर के जांच कर रही है, इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। कैसे आखिरकार टारगेट किया जाता है, ये जांच का विषय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा जुड़ चुके हैं। संदीप, राजस्थान में पहला इस तरह का मामला है, केस है कि ऑनलाइन गेमिंग के आधार पर धर्म परिवर्तन की कोशिश हो। क्या है यह आखिरकार पूरा मामला? देखिए मन, कि इस पूरे मामले की बात करें तो ये जो विवाहिता है, जो महिला है, ये सीकर के पास ही सदर थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है। और प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ये अपने ससुराल में थी, पति विदेश रहते हैं। तो एक फ्री फायर के नाम से गेम है, उसको खेलना शुरू किया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ये उस ग्रुप में जुड़ी और ग्रुप में ही ये जो तैयब नाम का जो लड़का जो अलीगढ़ का बताया जा रहा है, इससे संपर्क हुआ। और संपर्क होने के बाद में ये बताया गया कि ये इसकी कपड़े की दुकान है। और धीरे धीरे जब आपस में बातें होने लगी, इस ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बात हुई, उसके बाद इंस्टाग्राम पर बात होने लगी। और इंस्टाग्राम पर बात होते होते ये इसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि इसको पूरी तरह से जो है वो नमाज पढ़ना, दुआ पढ़ना, ये सारी चीजें ऑनलाइन तरीके से सिखाई गई। और धीरे धीरे जब ये पीहर में आई और जब सब चीजों से मोह भंग होने लगा और बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहनना और उस तरह के जो कपड़े बाजार से मंगवाना, तब कहीं किसी पूजा पाठ भी कम कर दी। तो जब परिजनों को शक हुआ और जब मोबाइल चेक किया गया तो मोबाइल में ये खूब सारी बातें मिली, जिनमें इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। और काफी जब सामान चेक किया तो बुरके वगैरह मिले, तब परिजनों को इस पूरी घटना का पता चला। और उसके बाद एसपी को परिवार दिया गया। एसपी ने जो जांच है वो सदर थाना अधिकारी अशोक चौधरी को दी है। और वहां से अब चूंकि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पहले परिजनों ने पुलिस को ये बताया था कि बात करती है और इस तरह की बात होती है, तो पुलिस ने ये भी कहा कि आरोपी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, कम से कम जो विवाहिता है जो। बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हर्षिता आखिरकार खानिया कैसे बन गई, इसे लेकर के पुलिस की जांच जारी है।